परीक्षा करा रहे हैं, मतलब बहुत ही गलत समय पे करा रहे हैं क्योंकि तापमान 48-49 डिग्री पहुंच रहा है, जो कि आने जाने में तपन महसूस होती है। और फिर हम जब घर जाते हैं तो कहीं बुखार, कहीं पेट दर्द, अचानक बीमारियां आ जाती हैं, जिससे पेपर देने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ 50-50 चांस लग रहा है मुझे यहाँ से निकलने का। कुछ नहीं कहा जा सकता कौन निकले, प्लस सपा 50-50 चांस ही लग रहा है। और यहाँ तक बीजेपी का काम के बारे में कहा तो बीजेपी ने काम तो बढ़िया किया है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किया है। सेमेस्टर को जितने भी है BA BSc इसको रद्द करके अगर जुलाई में रख दे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। यही है कि जो पहले शिफ्ट का जो पेपर है वो तो ठीक है, 7 से 9 है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं पड़ती है क्योंकि बस भी टाइम पे मिल जाती है, लड़कियों को भी तो लड़कों को भी दिक्कत नहीं है। और जो अभी चेंज हुआ है, जो एक पेपर हुआ जो 4:30 से 6:30 के बीच हुआ है, उसमें जो गर्ल्स को वो दिक्कत, क्योंकि साधन की व्यवस्था नहीं, वो शाम के टाइम बस नहीं चलती है, क्या पता साधन नहीं मिले, अंधेरा भी हो जाता है, उसमें बहुत दिक्कत पड़ती है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं टॉक विद मनीष। तो इस वक्त कड़कती धूप है और लगातार लू चल रही है, ऐसे में देखना ये होगा देश भर में त्राह रहा है। और बात करें हम यदि शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या है कि सेमेस्टर बाई सेमेस्टर जो है BA BSc का एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्नातक कर रहे कुछ युवा हमारे साथ हैं, हमारे भाई साथ हैं, जो आप देख सकते हैं अभी ये एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कितनी इनको परेशानियाँ हो रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेंटर जाने में, कितनी सेंटर दूर है। तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? रंजीत राजपूत। भैया रंजीत, आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो आप कैसा कहना चाहेंगे कि इतनी कड़कती लू चल रही है और तेज धूप है, बाइक से आना कितना मुश्किल होता है, क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल तो बहुत हो रही है, बट अगर सरकार इस पेपर को, सेमेस्टर को जितने भी है BA BSc इसको रद्द करके अगर जुलाई में रख दे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। जिससे अभी सुना है सुबह टाइम 2 बच्चे की डेथ हो चुकी है, जो कि अपने इस विद्यालय की है जहाँ सेंटर है अपना। अच्छा। उमाशंकर, और सुन रहे हैं कि शायद बीड़ा वाली का है। तो अच्छा, वो बच्चे मतलब जो एग्जाम देने आ रहे थे? हाँ, एग्जाम देने आ रहे थे पनवाड़ी से। ये घटना कब की है? ये आज सुबह की है। आज सुबह की है। तो और भी छात्र हैं हमारे यहाँ। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, जो पेपर देखो 3 शिफ्ट में होते हैं। हाँ। 3 पाली में होते हैं, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, तो लगातार दिन भर से पेपर चलते हैं। हाँ। तो ऐसे में छात्रों का आना बहुत मुश्किल होता है, लगातार आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें गर्ल्स भी होती हैं तो उनको भी प्रॉब्लम, आप जैसे गाड़ी से आते हैं चलो, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, तो इससे थोड़ा बताइएगा। हाँ, यही है कि जो पहले शिफ्ट का जो पेपर है वो तो ठीक है, 7 से 9 है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं पड़ती है क्योंकि बस भी टाइम पे मिल जाती है, लड़कियों को भी तो लड़कों को भी दिक्कत नहीं है। और जो अभी चेंज हुआ है, जो एक पेपर हुआ जो 4:30 से 6:30 के बीच हुआ है, उसमें जो गर्ल्स को वो दिक्कत, क्योंकि साधन की व्यवस्था नहीं, वो शाम के टाइम बस नहीं चलती है, क्या पता साधन नहीं मिले, अंधेरा भी हो जाता है, उसमें बहुत दिक्कत पड़ती है। तो ये उसका कुछ करना चाहिए, या पेपर है जो आगे पीछे कर देना चाहिए इस हिसाब से। मेरे हिसाब से तो पेपर को रद्द करके सरकार को जुलाई में रख देने चाहिए। मतलब जिस तरीके से जैसे विंटर वेकेशन होता है सर्दियों में, सर्दी पर जो 15 दिन अवकाश दिया जाता है स्कूल का, उसी तरीके से जो सेमेस्टर वाइज पेपर चल रहे हैं उसको रद्द करके थोड़ा 15 दिन लेट करवा दीजिए। बस जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर रख दीजिए तो बस पेपर समाप्त हो जाएंगे और हमें भी सुविधा हो जाएंगी, बच्चियों को भी। तो भैया और भी हमारे साथ बगल पे भैया है, तो भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? ये जो परीक्षा करा रहे हैं, मतलब बहुत ही गलत समय पे करा रहे हैं क्योंकि तापमान 48-49 डिग्री पहुंच रहा है, जो कि आने जाने में तपन महसूस होती है। और फिर हम जब घर जाते हैं तो कहीं बुखार, कहीं पेट दर्द, अचानक बीमारियां आ जाती हैं, जिससे पेपर देने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, पहले तो जो क्या होता था कि BA की परीक्षा ईयरली होती थी, अब हर 3 महीने में परीक्षा देनी पड़ती है। तो और हर 3 महीने में हमें यूनिवर्सिटी फीस भरनी पड़ती, जिससे हमें आर्थिक स्थिति के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि एक परीक्षा कराएं तो गर्मियों को, अगली बार गर्मियों को ध्यान में रखकर ही परीक्षा कंडक्ट करवाएं। बिल्कुल। और जो बात उन्होंने बोली आपने सुनी कि आर्थिक स्थिति, मतलब कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होते हैं, हर 3 मंथ में जो है एग्जाम कराती है गवर्नमेंट, तो उसमें फिर सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटी फीस भरनी होती है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है। हर कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता इस तरीके से, जो कि कितना यूनिवर्सिटी फीस हर वाइज सेमेस्टर अलग होती है। पहले 800 रुपया लगती थी, 850, अब इन्होंने बढ़ा चढ़ा के 1450 रुपया कर दी, जो कि मतलब 600 650 रुपया बढ़ा दी है। इसमें क्या है कि अगर गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, तो वो BA नहीं कर पाते क्योंकि उनको फीस लगातार बढ़ रही है। वे जैसे तैसे स्कूल की फीस भी देनी पड़ती है और यूनिवर्सिटी फीस देनी पड़ती है, जो कि आर्थिक स्थिति और गरीब कमजोर बच्चों के लिए मुश्किल है। तो आपका जो सेंटर है वो कितने, गांव कौन सा है आपका? हमारा गांव ग्राम बकरई देवरा है। कितने किलोमीटर दूर है सेंटर आपका? हमारा यहाँ से मिनिमम 10 तो राठ ही पड़ता है, राठ से 12 गोहांड और 22 और ये
मतलब वही है 35 किलोमीटर लगभग सेंटर दूर पड़ जाता है मेरे गांव ये से। देखिएगा 35 किलोमीटर सेंटर इनका दूर है और 10:30 बजे से एग्जाम है जो कि 12:30 बजे तक चलेगा। फिर भी कितनी कड़कती धूप होगी और इसके बाद जब 12:30 बजे इनका पेपर छूटता है, ये 35 किलोमीटर अपना गाड़ी से सफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए और कुछ इनके लिए करना चाहिए। जैसे भाई ने बताया कि जुलाई में एग्जाम होना चाहिए। हाँ, जुलाई में एग्जाम होना चाहिए। बहुत तापमान बढ़ रहा है। अभी कल का तापमान अनुमानित 46 डिग्री था और परसों का 48 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। अब आते हैं, क्या आपको रोजगार के क्षेत्र में वो काम कर रही है या नहीं कर रही है गवर्नमेंट नौकरियां के लिए, कैसा क्या कहेंगे आप? जो हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार है, बीजेपी है, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षित युवा लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि 2019 से मैंने देखा है रेलवे में एक बार वैकेंसी ग्रुप डी की निकली थी, तब से आज तक कोई ग्रुप डी की 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। शिक्षक के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षक के क्षेत्र में काफ़ी युवा बीएड बीटीसी किए हुए हैं, तो उनको भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक के स्टूडेंट भी हैं, वो भी मतलब घूम रहे हैं अपनी अपनी डिग्रियों लेकर, उनको भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार वैकेंसियाँ सरकार नहीं निकाल पा रही है और निकाल रही है तो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी या तो कोर्ट पहुंच जाती है या रद्द हो जाती है, एग्जाम कराती है तो पेपर लीक हो जाता है, जिससे जो स्टूडेंट इलाहाबाद, कोटा, राजस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश जैसी बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ता है और एक साल बराबर मेहनत करता है, वहाँ पे रूम का किराया देता है, कोचिंग का फीस देता है और फिर भी अगर पेपर छात्र देता है और पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं छात्र भी वो सोचता है कि ऐसे इससे अच्छा तैयारी करना है तो अपने घर चले जाएं, क्योंकि सरकार हमारे साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे तैसे पेपर करा दी तो पेपर लीक करा देती है, जिससे स्टूडेंट के साथ ही बहुत बुरा हो रहा है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि पेपर की भर्ती जो है, किसी भी विभाग में अगर भर्ती निकाले तो पेपर सावधानी से अच्छे से कराए, ताकि जो भी बच्चा अगर नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है उसको आसानी से नौकरी मिले, ताकि जो बेरोजगारी वो कम हो और सभी शिक्षित युवा नौकरी प्राप्त जरूर करें। एक किसान, एक मजदूर अपने मेहनत करके अपने बेटे को बाहर भेजता है पढ़ाने के लिए, उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जो युवा हैं हमारे साथ, उनने बताया कि जो कितनी बुरी परिस्थितियां उनके साथ चल रही हैं, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम कराया था, वो भी लीक हुआ है। हाँ, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का जैसे तैसे 2019 से पहली बार इतनी सारी वैकेंसी सरकार ने निकाली हैं, तो पेपर बच्चे अब इलाहाबाद गए, कहीं गए, बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोचिंग की और पेपर के लिए अपने आप को तैयार किया। जैसे तैसे पेपर देने के रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो गया। अब वो जितनी तैयारी की वो तैयारी बेकार, अब फिर से एग्जाम दो और फिर से मेहनत करो, इससे उनकी उम्र भी एक्सपायर होती जा रही है और जिससे मतलब लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। जो जिनकी आशा थी कि मैं पुलिस में भर्ती, लेकिन किसी की जो गरीब बच्चा होता है उसके पापा की बहुत आशा होती कि मेरा बेटा पुलिस में निकल जाए, और बेटा की भी यही आशा रहती कि मैं अगर पुलिस में निकल जाऊंगा तो अपने माता पिता की सेवा करूंगा और माता पिता के सपनों का पूरा करूंगा। अब माता पिता के सपनों का कैसे पूरा करे जब सरकारी बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 2019 में वीडियो का पेपर लीक कर दिया था इन्होंने, और अभी शिक्षक भर्ती है तो सरकार कह रही है शिक्षक भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं है, शिक्षक भर्ती भी नहीं निकाल रही, तो बीएड बीटीसी वाले जो स्टूडेंट है वो भी मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो क्या लगता है भाई, इस बार बीजेपी सरकार आएगी? लग तो ऐसा रहा जैसे कि भाजपा ही सरकार बनेगी इस बार फिर। अच्छा। हाँ, लेकिन राठ सीट थोड़ी इनको डिफिकल्ट लग रही है। अच्छा, राठ सीट से जो उनके प्रत्याशी थे कुंवर पुष्पन सिंह चंदेल, वो नहीं, कुंवर सिंह पुष्पन सिंह चंदेल की जगह अगर शायद किसी को और टिकट मिल जाता तो भाजपा यहाँ से निकल जाती सीट। तो आप क्या लगता है कि यहाँ से राजेंद्र राजपूत जीतेंगे? यहाँ से बीएसपी के जो उम्मीदवार थे, अगर शायद बीएसपी को यहाँ से दलितों का वोट 80 से 1 लाख के बीच मिलता है तो यहाँ से अजंत सिंह लोधी निकल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो कुंवर पुष्पन सिंह चंदेल निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि लोधियों से ज़्यादा वोट दलितों का है अपने लोकसभा हमीरपुर में। बिल्कुल। इसलिए कुंवर पुष्पन सिंह चंदेल की ज़्यादा चांस है। आपकी क्या राय है भैया? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ 50-50 चांस लग रहा है मुझे यहाँ से निकलने का। कुछ नहीं कहा जा सकता कौन निकले, प्लस सपा 50-50 चांस ही लग रहा है। और यहाँ तक बीजेपी का काम के बारे में कहा तो बीजेपी ने काम तो बढ़िया किया है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किया है, जिस वजह से वो मात खाने की नौबत आ गई है उस पर। बस यही है और कुछ नहीं, ज़्यादा आगे महंगाई। और इस सरकार में एक बात और देखी गई है कि जैसे कि पहले जीएसटी नहीं था,
अब जीएसटी लगा दी है तो जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, जीएसटी ऐड करके हमें सामान देते हैं, जिससे आम लोग जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं सबसे ज़्यादा जीएसटी में मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो सामान खरीदना वो जीएसटी से मिलकर आता है सामान, तो वो महंगा हो जाता है और महंगाई सबसे ज़्यादा इस सरकार में बड़ी है। आते हैं आपके पास। हाँ, जीएसटी क्यों, जीएसटी क्या फ़ायदे हैं? अरे जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी से हम ही लोगों को तो फायदा है। जैसे अगर जीएसटी नहीं होगी, सरकार को टैक्स नहीं आएगा तो हमारी सरकार की इकोनॉमी गिरेगी। और अगर जीएसटी, लेकिन सरकार की एक गलती है कि जीएसटी एजुकेशन पर रख दिया, जो कि एजुकेशन को हटा के टैक्स हटाना चाहिए एजुकेशन से, एजुकेशन फ्री टैक्स करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी अपनी जो है युवा वो राय रख रहे थे और इनके जो चेहरे से झलक दिखी वो मुझे खुश नहीं नज़र आए, लगातार परेशान है, नौकरी से लेकर महंगाई से लेकर, चाहे वो हर तरीके से जो है, उन्होंने अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं सेमेस्टर बाई सेमेस्टर बीए बीएससी के, उससे लेकर की जो लगातार उन्होंने बताया कि यहाँ तक कि आज 2 छात्रों की डेथ हुई है। तो इस तरीके से जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के कदम थोड़ा लेट कराएं एग्ज़ाम, क्योंकि जुलाई में भी करा सकते हैं। 48 से 50 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर जो है वो उस समय हो रहा है। अब ये लोग 10 से 12 बजे तक एग्ज़ाम देंगे, 12:30 बजे तक, तो फिर इसके बाद जब निकलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। 45 से 40 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, तो जो हैं जिम्मेदार वो ध्यान दें। और भी कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस ये आपका क्या नाम है? रविकरण जी हमारा अच्छा, नाम। रविकरण आप कहाँ से आते हैं? ये हम चिल्ली राट से आते हैं। चिल्ली राट से। तो आपको क्या सब सही लग रहा है? हाँ, वही है कि जैसा कि भाई लोगों ने बताया, सब वही सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चल रहा है, आप भी परेशान आप हैं? सभी लोग परेशान हैं इस चीज़ में। तो अच्छा। गर्मियों के दिनों में बहुत पेपर गलत टाइम पे करा दिए इन लोग। करा दिया इन्होंने। जुलाई में कराना था, पिछले साल भी शायद जुलाई में हुआ था। जुलाई। हाँ, इस समय ज़्यादा टेम्परेचर है तो चेंज करना चाहिए ज़्यादातर। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। पेपर रद्द होने चाहिए सीधे। सुबह का टाइम तो ठीक है, 7 से 9 तक, वो तो टाइम ठीक है, लेकिन गर्मियों की वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है। ये देखिएगा, तमाम जो है छात्र थे हमारे साथ जो स्नातक कर रहे हैं, उनने अपनी बात रखी है। तो थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।